भाजपा वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधान जिला प्रधान का जो कल चंडीगढ़ का मामला सामने आया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं चंद्र कथुरिया जी करनाल के रहने वाले हैं। मैं इनको पिछले कम से कम 50 साल से जानता हूँ। ये राजनीति में है शुरू से। जब 2009 में मनोहर जी खट्टर करनाल में आए थे तो सबसे पहले आवाज़ इन्होंने उठाई थी। मैं इनको बड़ा दलेर व्यक्ति मानता हूँ। इन्होंने बारी भगाओ भाजपा बचाओ का नारा लगाया था और आज ये खुद चंडीगढ़ में एक शिकार हुए, हादसे का शिकार हुए, जो पेपर में आ रहा है। अगर उसकी सच्चाई जाने तो बड़ा घिनौना कार्य है। अब अंदर की बात वो खुद ही बताएंगे, लेकिन इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचकर जिनका राजनाथ सिंह जी के साथ घरेलू लिंक हो, अनुराग ठाकुर जी के साथ घरेलू लिंक हो, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से हो, मुख्यमंत्री के सपोर्टर हो, हरियाणा हैफेड के चेयरमैन रहे हों, उसके ऊपर अगर ये इल्ज़ाम सही साबित होता है तो करनाल की जनता के लिए एक शर्मनाक हादसा है। लेकिन क्योंकि अभी वो हॉस्पिटल में है, उन्होंने अभी तक बयान नहीं दिया। जो जागरण में चंडीगढ़ से छपी है उसके हिसाब से पुलिस ने कहा है कि ये किसी महिला मित्र को मिलने गए थे, ऊपर से घर के मेंबर आ गए तो ये कूद गए। अगर ये बात है तो ऐसे वरिष्ठ साथी को सोचना चाहिए। उनका घर है, परिवार है, समाज है, सब कुछ सोचना चाहिए था। लेकिन मैं ज़्यादा कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा। ये करनाल के रहने वाले हैं, करनाल के मतदाता हैं, हमारे दुख सुख के साथी रहे हैं, लेकिन ऐसा घिनौना कार्य नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री को और जिलाध्यक्ष को आगे आकर इसके ऊपर सफाई देनी चाहिए कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है। क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री महोदय उनके संज्ञान में बात आ चुकी है, वो खुद नहीं बोलेंगे तो लोग शक के घेरे में रहेंगे। और जिला प्रधान को भी आगे आकर बोलना चाहिए कि सच्चाई क्या है। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को कहाँ तक सही साबित करना चाहती है, इसका जवाब देना पड़ेगा। जनता देख रही है, ये घिनौना कार्य है, उसका जवाब देना पड़ेगा। और जो पंकज पुनिया की अगर हम बात करें, जो विवादित ट्वीट है, क्या आपको लगता है ये राष्ट्रीय स्तर पर बात पहुंच चुकी है और इससे कांग्रेस की पार्टी की भी छवि खराब हो रही है? देखिए, मैंने पहले दिन ही कह दिया था ये उनका निजी ट्वीट है, उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। हर एक आदमी की अपनी निजी लाइफ होती है, निजी लाइफ में वो क्या करता है उससे कांग्रेस का लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने जो कोर्ट में कहा है, मुझे मालूम पड़ा है, कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि ये ट्वीट मैंने नहीं किया। अब ये जांच का विषय है, जांच होगी, उन्होंने किया नहीं किया ये अलग बात है। लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, हमारा समाज, हमारा देश, हमारी सभ्यता इसको समर्थन नहीं करती, हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ऐसे बयानों से हर एक आदमी को बचना चाहिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नेलो हो, चाहे सोशल आदमी हो, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। अब बाकी बात वो पंकज पुनिया जब बाहर आएंगे वही बता पाएंगे। कांग्रेस ने कह दिया कि ये हमारा बयान नहीं है। ठीक है सर। जी निश्चय जी, आप युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल एक चंद्र प्रकाश कथुरिया का भाजपा वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनका एक मामला सामने में आया है चंडीगढ़ का, इस पे आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कल हम लोग सब लोगों ने सोशल मीडिया देखी। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सीपी कथुरिया, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, पार्टी के सिंबल से उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हुआ है। इस बार के जो लोकसभा का चुनाव था वो बड़ी ज़ोरों शोरों से लोकसभा की टिकट भी मांग रहे थे। जो लोग सामाजिक जीवन में होते हैं या पब्लिक की सेवा करने का जो काम करते हैं, उन्हें अगर इस तरीके से पकड़ा जाए तो ये शोभा नहीं देता। ये सभ्य समाज के लिए ऐसी चीज़ें बहुत हानिकारक हैं। लेकिन फिर भी अभी सारा मामला जो है तथ्यों पर अभी निर्भर करता है, क्योंकि अभी तक पूरे तथ्य सामने नहीं आए। तो इसके बारे में अभी तक जो सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ है उसके हिसाब से जो सब चीज़ें लग रही है, उसके हिसाब से सब चीज़ें बिल्कुल गलत है। इसकी घोर निंदा करते हैं हम लोग। और जो बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अब ये कहाँ तक ये इसको लेकर जाएंगे, इसमें अब ये मैं पब्लिक पर छोड़ता हूँ। ये सब ठीक है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे चंद्र प्रकाश कथुरिया का जो कल मामला सामने में आया है चंडीगढ़ का,
तो आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, आप महासचिव भी रहे हैं, ब्लॉक महासचिव हैं कांग्रेस के, तो आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये तो काफ़ी टाइम से आप देखते आ रहे हैं कि भी सोशल मीडिया पे किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जो यूपी के अंदर एमएलए रहे उनके ऊपर बलात्कार के केस पहले कितने चलते रहे हैं और किस प्रकार से इनका चरित्र, इनका चेहरा सामने आ रहा है। तो इसका मतलब अब तो सोच के भी हमें बहुत ही घिन आती है कि भी इस प्रकार के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं जो हमारे देश की बहू बहनें बेटियों पर बुरी नज़र रखते हैं। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है और बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि इस प्रकार के नेता भारतीय जनता पार्टी में। ये जो कांग्रेस नेता पंकज पुनिया का ट्वीट आजकल चर्चा में है, हाँ जी, हाँ इसके जी, संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, पंकज पुनिया फ़िलहाल कांग्रेस के अंदर कोई सी भी पद पे आसीन नहीं है, ठीक है, और ये उनका निजी बयान था, कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी लीडर का बयान नहीं था। अब वो आप किसी भी कोई भी पर्सन अपनी निजी बयान पे कुछ भी लिख सकता है, सोशल मीडिया आज़ाद है, तो हम इसके ऊपर अपनी पार्टी की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि भी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान दिया गया हो या पार्टी ने किसी लीडर ने ऐसा बयान दिया हो, तो इसमें हम पार्टी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है सर।